हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चैन डिफेंस पॉइंट में। ये है मेरा तीसरा वीडियो जो है रिलेटेड सिनोनिम से। तो पहला क्वेश्चन है 52 ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक या सच्चा। ऑप्शन पढ़ लें। ऑप्शन है एडमायरेबल। एडमायरेबल मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। बी पढ़ लें जेन्युइन मतलब कि वास्तविक। उसके बाद है सी एडजस्टेबल मतलब कि जिसे क्रमबद्ध किया जा सके, मतलब कि जिसे क्रमबद्ध किया जा सके। और डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है जेन्युइन मतलब कि सच्चा या वास्तविक। अगला क्वेश्चन है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब होता है सुधारना, सुधारना मतलब कि सही करना। ऑप्शन ए है करेक्ट मतलब कि सही। बी है आल्टर मतलब कि बदलना। उसके बाद सी है इरेज मतलब मिटाना। और डी है कंटिन्यूअस मतलब कि लगातार, लगातार। तो इसका जो सही जवाब है वो है करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मिरेकुलस। मिरेकुलस मतलब कि अद्भुत, अद्भुत। मिरेकुलस मतलब अद्भुत होता है। ऑप्शन पढ़ लें मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी। बी है सडन मतलब यकायक या अचानक। अमेजिंग मतलब कि अद्भुत। उसके बाद है अनएक्सपेक्टेड मतलब कि आशा के विरुद्ध, आशा के विरुद्ध। मतलब कि जो भी हम सोचे हैं उसके विरुद्ध जो होता है उसे अनएक्सपेक्टेड कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है अमेजिंग, वो है अमेजिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वारंटी। वारंटी का अर्थ ही होता है ए रिटन गारंटी मतलब कि एक लिखा हुआ गारंटी, ए रिटन गारंटी। ऑप्शन ए है थ्रेट मतलब कि क्या होता है धमकी। उसके बाद है गारंटी, गारंटी मतलब कि गारंटी। उसके बाद सी है आउट ऑर्डर फॉर अरेस्ट मतलब कि गिरफ्तार करने का आदेश, मतलब कि गिरफ्तार करने का आदेश। उसके बाद डी है इशू। इशू मतलब कि मुद्दा, मुद्दा। तो इसका जो सही जवाब है वो है गारंटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नेव। KNAVE। नेव मतलब होता है धूर्त या बेईमान, मतलब कि धूर्त या बेईमान। ऑप्शन पढ़ लें इम्परर मतलब कि शासक या सम्राट। एन्चेंटर जादूगर, जादूगर। उसके बाद है सी सोल्डर, सोल्जर मतलब कि सैनिक। उसके बाद है डी स्काउंड्रल मतलब कि क्या होता है धूर्त। इसका जो सही जवाब है वो है डी स्काउंड्रल। अगला क्वेश्चन है प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला, मतलब कि ए पर्सन हु मतलब कि जो खर्चा करे, ए पर्सन हु स्पेंड हिज मनी या अदर थिंग्स। ऑप्शन पढ़ ले ह्यूज मतलब कि बड़ा, विशाल। प्रोडिगस इसी का मतलब कि सिनोनिम है विशाल या बड़ा। इनार्मस इसी का सिनोनिम है, ये भी है बड़ा या विशाल। उसके बाद डी है वेस्टफुल मतलब कि अपव्ययी, मतलब कि जो ज़्यादा खर्चा करे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वेस्टफुल। अगला क्वेश्चन है इम्पोस्ट। ऑप्शन इम्पोस्ट मतलब होता है कर या शुल्क। ऑप्शन पढ़ ले फर्टिलाइजर मतलब कि फर्टिलाइजर मतलब होता है उपजाऊ। बी है डिस्पैच मतलब कि प्रस्थान, कोई भी मतलब कि हम प्रस्थान हो गया। टैक्स मतलब कर। और डी है पोस्टेज। पोस्टेज मतलब होता है डाक, डाक। तो इसका जो सही जवाब है वह है टैक्स।
अगला क्वेश्चन, कोयर्स। अगला क्वेश्चन है कोयर्स। ऑप्शन पढ़ लें। कोयर्स मतलब होता है रूखा। ऑप्शन पढ़ लें। एकेडमिक मतलब कि शैक्षिक। बी है ग्रे मतलब कि अनाज। सी है रफ मतलब कि रूखा। और डी है ट्रेनिंग मतलब कि प्रशिक्षित करना, मतलब कि प्रशिक्षित करना। इसका जो सही जवाब है वह है रफ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है फॉरगो। फॉरगो मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। ऑप्शन पढ़ लें। रिनाउंस मतलब कि त्यागना। बी है डिसॉन। डिसॉन मतलब कि अस्वीकार करना, उसके बाद है लीव मतलब कि किसी स्थान को छोड़ना, उसके बाद डी है एक्युमुलेट मतलब कि होता है एकत्र करना, गैदर टुगेदर। तो इसका जो सही जवाब है वो है रिनाउंस, ऑप्शन नंबर ए, त्यागना। अगला क्वेश्चन है रेसिपिएंट्स मतलब होता है प्राप्तकर्ता। ऑप्शन है क्रिएटर्स मतलब कि जो बनाता है, मतलब कि निर्माता होता है जो कुछ भी बनाता है। डोनर्स मतलब कि दाता। उसके बाद है रिसीवर्स मतलब कि प्राप्तकर्ता। उसके बाद इंस्टिगेटर्स मतलब होता है भड़काने वाला। तो इसका जो सही जवाब है वो है रिसीवर्स मतलब कि प्राप्तकर्ता। अगला क्वेश्चन फ्रंटियर मतलब होता है सीमा या सरहद। जैसे हमारे देश की जो सरहद है उसे फ्रंटियर कहेंगे। ऑप्शन पढ़ लें। एज मतलब होता है किनारा। लैंडमार्क मतलब कि किसी स्थान का चिन्ह, किसी पार्टिकुलर स्थान का चिन्ह जो होता है, किसी स्थान का जो चिन्ह होता है उसे लैंडमार्क कहते हैं। उसके बाद बाउंड्री मतलब कि सीमा। कॉर्नर मतलब कि किनारा या कोना मतलब कि। तो इसका जो सही जवाब है वो है बाउंड्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रूट मतलब आता है हार। ऑप्शन ए है डेथ मतलब कि मृत्यु। बी है डिफीट मतलब कि हार जाना। लॉस मतलब खोना। और क्रैश का मतलब होता है वो देन। क्रैश मतलब होता है दुर्घटना। तो इसका जो सही जवाब है वो है डिफीट मतलब कि हार जाना। अगला क्वेश्चन है इरेप्रोचेबल मतलब होता है त्रुटिहीन मतलब कि जिसमें गलती ना हो। ऑप्शन पढ़ ले। रिमार्केबल मतलब कि जिस पर टिप्पणी करना मतलब कि टिप्पणी करने योग्य। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कि असाधारण। उसके बाद है फॉल्टलेस मतलब कि जिसमें गलती ही ना हो, गलती विहीन। उसके बाद है इमेंस मतलब होता है अत्यधिक। इसका जो सही जवाब है वो है फॉल्टलेस मतलब कि गलती विहीन। अगला क्वेश्चन फेलिसिटी मतलब होता है चरम सुख। जैसे फेलिसिटी मतलब होता है चरम सुख मतलब कि चरम सुख। जो ज़्यादा खुश होते हैं उन्हें फेलिसिटी कहते हैं। ऑप्शन पर ले। परास्परिटी मतलब कि होता है समृद्धि।
जो मतलब कि ज़्यादा धनीवान होते हैं उन्हें समृद्ध प्रॉस्पेरिटी कहेंगे। ऑनेस्टी मतलब कि ईमानदारी, ईमानदारी। उसके बाद है ब्लिस मतलब कि खुश। उसके बाद है डी सारो मतलब कि दुख। इसका जो सही जवाब है वो होगा ब्लिस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन जुडिशियस। जुडिशियस मतलब होता है, जुडिशियस मतलब होता है JUDICIS। जुडिशियस मतलब होता है उचित या न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण। ऑप्शन पढ़ लें। बिएस्ट, बिएस्ट मतलब होता है झुका हुआ, झुका हुआ। बी है सेंसिबल, सेंसिबल मतलब कि उचित या समझदार हो, जो समझदार होते हैं उन्हें सेंसिबल कहते हैं। एग्जैक्ट मतलब कि सही सही, सही सही। और ऑनेस्ट मतलब कि ईमानदार। तो इसका जो सही जवाब है वो है सेंसिबल मतलब कि उचित, उचित। अगला क्वेश्चन है ट्रांसपायर्ड। ट्रांसपायर्ड मतलब होता है होना या पता लगाना, होना या पता लगाना। ऑप्शन पढ़ लें। होना या पता लगाना। ऑप्शन है वाज कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेट मतलब होता है संवाद या जो संचार व्यवस्था से हम जो लोग बात करते हैं उसे वाज कम्युनिकेटेड मतलब कम्युनिकेशन कहते हैं। वाज डिस्कस्ड मतलब कि टिप्पणी करना। उसके बाद हैपन मतलब कि हैपन का सेकंड फॉर्म है मतलब कि होना। और डी है कंस्पायर्ड मतलब कि साजिश करना, साजिश करना। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा हैपन मतलब कि होना। अगला क्वेश्चन है ओबस्टिनेट। ओबस्टिनेट मतलब होता है जिद्दी या हठी। मतलब कि जो लोग मतलब कि जिद्दी होते हैं उन्हें ओबस्टिनेट कहते हैं। फुलिश मतलब मूर्ख। डी है अनयील्डिंग मतलब कि जो झुके नहीं, जो झुके नहीं या जो हार न माने। उसके बाद अनरीजनेबल मतलब कि अनरीजनेबल मतलब कि बिना कारण का। उसके बाद डी है मिसचीवियस। मिसचीवियस मतलब कि शरारतपूर्ण, शरारतपूर्ण जो होते हैं उसे मिसचीवियस कहते हैं। तो इसका जो होगा अनयील्डिंग मतलब कि जो झुके ही नहीं या अपनी हार ही ना माने तो उन्हें जिद्दी या हट्टी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संडी। SUNDRY। संडी मतलब कि SUNDRY। संडी मतलब होता है विविध, विविध या विविध या विभिन्न। ऑप्शन पढ़ लें। काउंटलेस जिसमें गलती मतलब कि गिनती ही ना हो, गिनती विहीन, गिनतीहीन कह सकते हैं। वेरियस मतलब विविध। उसके बाद है सर्टेन मतलब कि निश्चित। उसके बाद है सेवरल। सेवरल मतलब कि बहुत। इसका जो सही जवाब है संडी का वो होगा वेरियस मतलब कि विविध। अगला क्वेश्चन है मेनियल। मेनियल मतलब होता है हीन या नीचा। ऑप्शन पढ़ लें। लोली मतलब नीचा। टफ मतलब कठिन। डेंजरस खतरनाक। लो पेड मतलब कि जिसमें कम रकम जिसमें जमा हो उसे कहते हैं लो पेड। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा लोली मतलब कि नीचा। अगला क्वेश्चन है इम्पेटस। इम्पेटस, इम्पेटस मतलब होता है बल, फोर्स, फोर्स या एनर्जी, फोर्स या एनर्जी। ऑप्शन पढ़ ले। फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब कि जिसे हम मतलब आर्थिक सहायता करें। एक्सेलरेटेड ग्रोथ मतलब कि त्वरित विकास, त्वरित विकास। उसके बाद है रिटार्डेड ग्रोथ मतलब कि मंद विकास, मतलब कि
रिटार्डेड ग्रोथ और एक्सेलरेटेड ग्रोथ एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। उसके बाद है ड्राइविंग फोर्स, मतलब कि होता है प्रेरक शक्ति। तो इसका जो सही जवाब है वो है ड्राइविंग फोर्स, प्रेरक शक्ति। अगला क्वेश्चन है एमुलेट, EMULAT। एमुलेट मतलब कि होता है नकल करना, नकल करना। ऑप्शन है प्रेज, मतलब कि प्रशंसा करना। उसके बाद है फाइंड आउट, मतलब कि प्राप्त करना। मतलब फाइंड आउट मतलब कि खोजने के बाद जिसको हम पा लें उसे फाइंड आउट कहेंगे। उसके बाद है फॉलो, फॉलो मतलब कि अनुसरण करना, फॉलो मतलब कि अनुसरण, अनुसरण करना। उसके बाद है DSH, मतलब कि आकलन। जो हम आकलन लगाते हैं उसे एसएजेज कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा फॉलो, मतलब कि अनुसरण करना, अनुसरण करना, फॉलो। अगला क्वेश्चन है बोस्ट। बोस्ट मतलब होता है डींग हाँकना या सेंगी बगाना। डींग हाँकना या सेंकी बगाना, मतलब कि जो लोग डींग हाँकते हैं कि ये हूँ वो हूँ फलानू ठेकानू, उसे ही बोस्ट कहेंगे। ऑप्शन है कराई, मतलब कि चिल्लाना। बी है एब्यूज, मतलब कि गाली देना। हेट, घृणा करना। डी ब्रैग, मतलब कि डींग हाँकना। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ब्रैग, डींग हाँकना। अगला क्वेश्चन है मास मर्डर। मास मर्डर मतलब कि होता है सामूहिक हत्या, सामूहिक हत्या मतलब कि ज़्यादा लोगों की, मतलब कि जो सामूहिक हत्या की जाती है उसे मास मर्डर कहते हैं। ऑप्शन है पैटिसाइड, मतलब कि पिता की हत्या। फ्रैटिसाइड, भाई की हत्या। और रेजिसाइड, मतलब कि राजा की हत्या। और जीनोसाइड, नरसंहार, नरसंहार मतलब कि जो जिसमें ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो उसे जीनोसाइड कहते हैं। तो होगा मास मर्डर का जो असली वर्ड है वो जीनोसाइड होगा। अगला है एक्सेक्यूशनर। एक्सेक्यूशनर मतलब होता है, एक्सेक्यूशनर मतलब होता है जल्लाद, जो मतलब कि फांसी उसी का जल्लाद होते हैं, जो मतलब कि फांसी उसी के चढ़ाते हैं, फांसी देने वाला होता है उसे जल्लाद कहेंगे, जल्लाद। ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मतलब कि अधिशासी अभियंता इसे कहते हैं। अधिशासी मतलब कि जो अधिशासी इंजीनियर को अधिशासी अभियंता होगा। एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर मतलब कि होता है खोज करता, खोज करता। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटर, मतलब कि प्रयोग करता। और डी है वन हु इन्फ्लिक्ट्स कैपिटल पनिशमेंट। वह व्यक्ति जो मतलब कि मृत्यु दंड देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही जल्लाद हम कहेंगे, मतलब कि उसे ही जल्लाद कहेंगे। अगला क्वेश्चन है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी। मेडन स्पीच मतलब होता है प्रथम भाषण, प्रथम भाषण। ऑप्शन पढ़ ले फेयरवेल स्पीच, मतलब कि विदाई समारोह में जो भाषण दिया जाता है। शॉर्ट स्पीच मतलब कि छोटा भाषण। सी फर्स्ट स्पीच मतलब प्रथम भाषण। और डी है स्पीच अबाउट वुमेन, मतलब कि औरतों के बारे में जो भाषण दिया जाता है उसे स्पीच अबाउट वुमेन लिखा गया। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा फर्स्ट स्पीच। अगला क्वेश्चन है 77 इंटरफियर, मतलब कि हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना मतलब कि हस्तक्षेप करना। ऑप्शन है मेडल, मेडल मतलब कि दखल देना, दखल देना। उसके बाद हेल्प मतलब कि सहायता करना। सी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने विरोध करना। और डी है इमिटेट माने कापी, कापी मतलब नकल करना, मतलब इमिटेट। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा मेडल, मतलब हस्तक्षेप करना। अगला क्वेश्चन है टेडियस। टेडियस मतलब कि थकाऊ, थकाऊ, थकाऊ क्या होता है? जो हमें मतलब कि इंटरेस्टिंग नहीं होता है, जिस चीज़ में हमें इंटरेस्टिंग नहीं होता है। जैसे मैं कोई मूवी देख रहा हूँ
तो मतलब कि अगर मूवी में इंटरेस्ट नहीं है तो वो थका हुआ होगा मूवी। ऑप्शन पढ़ लें, टायरजम मतलब कि टायरजम मतलब होता है थकान। डल मतलब नीरस, मतलब कि जो खराब हो। उसके बाद सी है इंटरेस्टिंग, मतलब कि जिसमें लगाव हो। और डी है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग मतलब उत्तेजित करने वाला, उत्तेजित करने वाला। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा डल, मतलब कि नीरस। नीरस होगा तभी तो हम थकाऊ होंगे। अगला क्वेश्चन है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार, शानदार या आलीशान। आलीशान। ऑप्शन ए है मैग्नीमस। मैग्नीमस मतलब होता है उदार, उदार। मैग्नीमस मतलब होता है उदार। उसके बाद है मॉडेस्ट मतलब विवेक। उसके बाद है जेनरस। जेनरस का होता है भी अर्थ उदार। और डी है स्प्लेंडिड, मतलब कि शानदार। इसका सही जवाब है स्प्लेंडिड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है स्पिरिटेड। स्पिरिटेड मतलब होता है पूरे दिल से। स्पिरिटेड मतलब होता है पूरे दिल से या उत्साह से, पूरे दिल से या उत्साह से, तो इसे कहेंगे उत्साह से। ऑप्शन पढ़ लें, हीटेड मतलब कि गर्म। डंक मतलब कि जो लोग पी लेते हैं उसे डंक कहते हैं, तो मतलब पीने के बाद जो होगा। इंथुसियास्टिक मतलब उत्साह से। उसके बाद ही है पोजेड मतलब कि अधीन। पोजेड मतलब होता है अधीन। इसका जो सही जवाब है इंथुसियास्टिक। इस तरह यह मेरा तीसरा भी वीडियो समाप्त हो रहा है। तो आप लोगों से मैं यही होप करता हूँ कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।